हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं कोड विद वेद। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक टू डू एप्लीकेशन इन रिएक्ट। तो हम जो एप्लीकेशन ये टू डू एप्लीकेशन जा रहे हैं उसका एक बार हम डेमो देख लेते हैं कि वो हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखे। तो हमारा फाइनल एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ऊपर हम लोग टास्क ऐड कर सकते हैं और हमें ऐड बटन रहेगा। हम यहाँ पे नीचे टास्क लिस्ट करेंगे। कंप्लीटेड टास्क कंपोनेंट पे हम पेज पे हम केवल वही एप्लीकेशन टास्क दिखाएंगे जो कंप्लीटेड है। ऑल टास्क पे सारे टास्क दिखेंगे और हम किसी भी टास्क को एडिट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो न्यू टास्क 1 1 नया टास्क ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नया टास्क ऐड हो गया। और किसी भी टास्क को जैसे मुझे न्यू टास्क 2A को कंप्लीट मार्क करना है तो हम कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। और जब यहाँ पे देखें तो ये न्यू टास्क कंप्लीटेड हो गया। ओके, तो ये रहा हमारा डेमो। अब आगे देखते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट रिएक्ट का क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ नहीं करेंगे, दैट इज़ अ ओल्ड वे और वो काफ़ी स्लो है। तो हम लोग करेंगे वाइट बंडल का यूज़, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग है। और इसका यूज़ हम लोग करेंगे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले npm, यहाँ पे हमारा जो व्यू होगा वो होगा टेम्पलेट। हमें रिएक्ट में बनाना है इसलिए टेम्पलेट हमारा रिएक्ट होगा। और प्रोजेक्ट का नाम हम रखेंगे टू डू रिएक्ट। तो हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हो गया है और हम अपने फोल्डर के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम VS कोड ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स जनरेट हो गई हैं। इसको एक बार रन करके हम लोग देख लेते हैं। राइट, तो रन करने के लिए क्या करना है हमें, सिंपल यहाँ पे बताया है npm इंस्टॉल पहली फर्स्ट टाइम एंड देन npm रन dev। npm इंस्टॉल, तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब हम रन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। ओके, तो इस पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है। इसको हम ओपन करेंगे। तो एज सिंपल एक सिंपल सा एप्लीकेशन, काउंटर एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे बन के रेडी है। अब हम अपने प्रोजेक्ट का स्टार्ट करते हैं। तो इस टू डू एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, हम टास्क लिस्टिंग करेंगे और यूज़र हमारा टास्क को ऐड कर सकता है, उसको कंप्लीट मार्क कर सकता है। और हम सारे टास्क को लिस्ट करेंगे। एक दूसरे पेज पे हम कंप्लीटेड टास्क को लिस्ट करेंगे। ये होगा पूरा प्रोसेस। यूज़र टास्क को कंप्लीट भी मार्क कर सकता है। सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस होगा, हम इस प्रोजेक्ट को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। यहाँ पे हम एक हेलो वर्ड लिख लेते हैं, हेलो वर्ड। और हम ये सारी CSS डिलीट कर देते हैं, हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारा हेलो वर्ड का एप्लीकेशन हो गया। अब इसमें से जल्दी से फटाफट हम टेलविंड CSS इंस्टॉल करेंगे। फ्रेमवर्क में जाएंगे और वाइट सेलेक्ट करेंगे और ये हमारी कमांड हो गई। इसको हम लोग रन करते हैं। इसने हमें एक टेलविंड config डॉट js क्रिएट करके दी है और हमें उसमें सिंपल ये फाइल्स ट्रैकिंग डालना है। दैट्स इट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है बेस क्लासेस अपनी index डॉट CSS फाइल में। अब इसे हमें चल के अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे हम। तो ऐप में चलते हैं, यहाँ पे इस क्लास BG ग्रीन 500। ओके, तो देखते हैं हमारी टेलविंड CSS का कन्फिगर हो गया है या नहीं। तो यू कैन सी नाउ बैकग्राउंड इज ग्रीन। तो टेलविंड CSS का हमारा सेटअप हो गया। अब हम सिंपली इसमें लेआउट क्रिएट करेंगे। तो हमें एक यहाँ पे एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करना है, कंपोनेंट। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे लेआउट डॉट। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हम लोग अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका जो लेआउट स्टार्टिंग पॉइंट हम डिज़ाइन का वो लेआउट रखते हैं। तो लेआउट डॉट
JSX, ये कंपोनेंट फाइल हो गई। यहाँ पे RFC टैप करेंगे, हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा और इसको हम अपने ऐप कंपोनेंट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे लेआउट कंपोनेंट को, एक बार इसको चेक करते हैं, इट्स वर्किंग फाइन। अब हमें क्या करना है, अपना हेडर और साइड बार क्रिएट करना है मेनू क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले तो रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम एक हेडर क्रिएट करते हैं। हेडर की हाइट H14 इज़ फाइन। थोड़ी सी शैडो देंगे हम लोग, बीजी पिंक 600 का हम बैकग्राउंड देंगे। पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे हम लोग अपना पेन एक लोगो देंगे हमारा, कोड विद टास्क। इसको हम लोग, इसका टेक्स्ट हम 2 एक्सेल देंगे और इसको बैकग्राउंड हम ब्राइट करेंगे एज अ वाइट। लेट्स चेक, लुक्स फाइन। थोड़ा इसको सेंटर करना है वर्टिकली, तो हम लोग इस पे फ्लेक्स लगाएंगे, क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर, इससे हमारा वर्टिकली अलाइनमेंट मिडिल में आएगा। लेट्स चेक इट, अभी बेटर लग रहा है ये। तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे अपना साइड बार। साइड बार क्रिएट करने के लिए हम एक पहले तो व्यू ले लेंगे, इसके बाद एक हम एस साइड सिमेट्रिक टैग आता है, उसका यूज़ करेंगे हम हेडर के लिए। फिर हमारा मेन कंटेंट जो आएगा यहाँ पे आएगा मेन में। अब इसको साइड बाय साइड करने के लिए हमें क्लास नेम फ्लेक्स डालनी है। साइड बार की विड्थ हम W80 कितनी पिक्सल होता है, 320 पिक्सल इज़ फाइन। और जो मेन हमारा होगा वो रिमेनिंग विथ लेगा, तो उसके लिए हमें क्लास डालनी है फ्लेक्स 1। ये क्या करेगा, रिमेनिंग विथ में इसको ग्रो कर देगा। ठीक है, तो अब साइड बार में हम लोग थोड़ी सी साइड देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा साइड बार। अभी यहाँ पे कोई विजिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए हम शैडो देते हैं एक थोड़ा सा। हाइट इसकी पूरी स्क्रीन की विड्थ रहेगी हमारे साइड बार की, तो दैट्स लुक फाइन। आप देखते हैं कुछ विजिबिलिटी आई, यू कैन सी थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारा साइड बार क्रिएट हो गया। इसमें हम अब मेन्यूज़ देंगे साइड बार में। ओके, तो UL लाई दो मेनू हम दे देते हैं, फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल। इससे क्या होगा, हमारा वर्टिकली स्टैक होगा कंपोनेंट। इसमें हम लोग देंगे, बाद में देखते हैं क्या क्लास देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक मेनू डालते हैं, ठीक है। जो होम हमारे एम्प्टी URL पे हम ऑल टास्क दिखाएंगे, और कंप्लीटेड पे हम यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क दिखाएंगे। फाइन, एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है मेन्यू। ओके, इनको थोड़ा सा पैडिंग वगैरह देते हैं हम लोग, इस पे P6। ठीक है, पावर करने पे हम लोग क्या करेंगे, इसका बीजी बैकग्राउंड हम पिंग करेंगे 300, और हम फॉन्ट को भी बोल्ड करेंगे, फॉन्ट बोल्ड। थोड़ी सी शैडो भी डाल देते हैं। अब इसको रीयूटिलाइज करते हैं दूसरे लिंक पे। लेट्स चेक, लुक्स बेटर थोड़ी सी। हमारा साइड बार क्रिएट हो गया। जो हमारा मेन कंटेंट आएगा वो इस एरिया में आएगा, राइट। इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं हम लोग, P4। राइट में थोड़ी ज़्यादा सी पैडिंग देते हैं, P6, और शुड बी ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने कंपोनेंट यहाँ पे डालने हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग।
तो अभी हम राउटिंग बाद में देखेंगे, बट हम एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे, ऑल टास्क RFC टैब। कंपोनेंट का नाम होगा .jsx। जो भी कंपोनेंट बनेंगे .jsx रहेंगे, RFC टैब। ठीक है, और एक हम कंपोनेंट बनाएंगे completed task .jsx RFC टैब। तो अब हम अपने लेआउट में आते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं ऑल टास्क कंपोनेंट। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं ऑल टास्क, ऑल टास्क, ये कंपोनेंट यूज़ किया। ओके, तो ये हमारा ऑल टास्क कंपोनेंट लोड हुआ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंपोर्ट कंप्लीटेड टास्क, यहाँ हम यूज़ किए कंप्लीटेड टास्क, तो हमारा लोड होना चाहिए कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, बट ये तो हमारा आगे हो गया हार्ड कोडेड मेथड। हमें राउटिंग पे करना है। जब हम ऑल टास्क पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑल टास्क कंपोनेंट लोड हो, और यहाँ पे कंप्लीटेड पे कंप्लीटेड टास्क कंपोनेंट लोड हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, राउटिंग का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे रिएक्ट राउटिंग चलेंगे, और इंस्टॉल करना पड़ेगा राउटिंग कंपोनेंट। पैकेज होता है राउटिंग का, रिएक्ट राउटर डॉम क्लियर। तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। हमारा रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी है, राउटर डॉट राउटर डॉट jsx, और यहाँ पे हम अपनी राउटिंग डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट रिएक्ट ब्राउज़र रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब यहाँ हम एक राउटर क्रिएट करने जा रहे हैं, और इसको यूज़ करेंगे हम क्रिएट ब्राउज़र राउटर। उसमें हम अपने राउटिंग पाथ प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा पाथ होगा, हम जब भी हमारा ऐप लोड होगा, हम एक ऐप कंपोनेंट को लोड करेंगे, और उस ऐप कंपोनेंट के अंदर हम हमारे चिल्ड्रंस लोड होंगे, और बेस्ड ऑन द राउटिंग। तो जब हमारा पाथ इम्पटी होगा, तो हम जो कंपोनेंट लोड करेंगे वो होगा हमारा ऑल टास्क कंपोनेंट। ओके, और अगर हमारा पाथ कंप्लीटेड होगा, तो हम कंपोनेंट लोड करेंगे कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, ये हमने राउटर अपना क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, और इसको हमें प्रोवाइड करना है अपने मेन फाइल में, main.jsx में। तो यहाँ अब हम ऐप ना स्टार्टिंग पॉइंट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर और पे राउटर प्रोवाइडर में हम डालेंगे अपनी राउटर को। तो हम सेल्फ क्लोजिंग भी कर सकते हैं।
इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर राउटर। तो हमने यहाँ पे राउटर प्रोवाइड कर दिया। अब राउटर के बेसिस पे हमारा कंपोनेंट लोड होंगे डायनामिकली। एक चेंज हमें करना पड़ेगा, जो ये कंपोनेंट्स लोड होते हैं वो आउटलेट प्लेस होल्डर पे लोड होते हैं। तो उसके लिए हमें लेआउट कंपोनेंट में, जहाँ पे हमें डायनामिकली कंपोनेंट राउटिंग कंपोनेंट लोड करने हैं, वहाँ हम यूज करेंगे आउटलेट। और इसको हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। तो ये हमने राउटिंग सेटअप कर ली। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। सॉरी, लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट npm run dev, something is missing, reference app is not defined। ये कहाँ पे, राउटर पे चलते हैं, ये दिस वन। तो हमें इंपोर्ट करना है ऐप कंपोनेंट। चेक। अब जब हम ऑल टास्क पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ऑल टास्क कंपोनेंट लोड हो रहा है, और कंप्लीटेड पे क्लिक कर रहे हैं तो कंप्लीटेड टास्क लोड हो रहा है। अब यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी आप देख रहे हो ये HTML की लिंक्स हैं। जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा रिएक्ट एप्लीकेशन हमारा रीलोड हो रहा है। तो ये ऐसा करने से हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं है रिएक्ट यूज़ करने का। ये क्लासिक वेब एप्लीकेशन की तरह वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना है, तो हमने अपने साइड बार में HTML की एंकर्स प्रोवाइड किए हैं, इसमें हमें लिंक प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो लिंक, और ये एंकर है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिंक में। और href की जगह पे हम यूज करेंगे टू। चलो चेक करते हैं। अब हम कंप्लीटेड ऑल टास्क पे क्लिक किए तो ऑल टास्क आ रहा है, कंप्लीटेड पे कंप्लीटेड आ रहा है, बट हमारा एप्लीकेशन पूरा रीलोड नहीं हो रहा है। तो हमने राउटिंग सेटअप कर लिया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हम यहाँ पे अपना टास्क का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे और एक ऐड बटन देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग में आते हैं, कंप्लीट, सॉरी, ऑल टास्क कंपोनेंट में चलेंगे। हमें इनपुट बॉक्स देना है, तो हम सबसे पहले एक ड्यू लेंगे, उसके अंदर हम एक इनपुट बॉक्स लेंगे और एक बटन लेंगे। बटन पे हम ऐड डालेंगे, क्लास नेम, इनको साइड बाई साइड करना है तो हम फ्लेक्स क्लास लगाएंगे। थोड़ा सा गैप देंगे दोनों में, और इनपुट की हाइट हम लोग देंगे 4 रैम 16। थोड़ी सी पैडिंग देंगे, राउंडेड करेंगे, शैडो, और बटन का हाइट लोग देंगे, बटन की हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स चेक। तो बटन को बैकग्राउंड देते हैं 700 पिंक, इसकी टेक्स्ट कलर वाइट करते हैं, फॉन्ट बोल्ड करते हैं, और टेक्स्ट ला एक्सेल करते हैं।
थोड़ा सा राउंडेड शैडो चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। ये थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी और विथ देनी पड़ेगी। पैडिंग देते हैं वर्टिकली और विथ देते हैं 20। बटन इज लुकिंग फाइन। थोड़ी सी विथ और बढ़ा सकते हैं हम लोग टू बेटर लग रहा है। अब हमें इसको पूरा फुल विथ करना है, राइट। तो जितना भी हमारा बटन है उसके अलावा जितनी भी विथ है वो हम लोग अपने इनपुट बॉक्स को दे देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ क्लास लगानी है फ्लेक्स 1। इससे क्या होगा, जितनी भी विथ बची हुई है ये इनपुट बॉक्स ले लेगा। तो यू कैन सी इट्स फाइन। थोड़ा सा हम बॉडी का कलर चेंज करेंगे अपने HTML बॉडी का, तो कुछ बेटर दिखना पड़े। ग्रे चेक, यस 200 इज ओके। 100 भी चेक कर लेते हैं, 100 भी बेटर लग रहा है। अब इसके नीचे हम अपने टास्क की लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो व्यू लेंगे, उसके अंदर एक हेडिंग लेते हैं ऑल टास्क। इसके अंदर हम लोग एक व्यू और पी में हम लोग टास्क डालेंगे। टास्क हो गया। इसको हम लगभग लगभग सेम क्लास देंगे एज ए अपने इनपुट। इनपुट पे हमने क्लासेस दी हैं। सिमेट्रिसिटी हम हेडिंग को हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। टेक्स्ट पिक्सेल फॉन्ट बोल्ड, गैप और दे देते हैं। तो हम वर्टिकली अलाइन करेंगे। तो फ्लेक्स कॉल, चलिए देखते हैं। बेटर हमें बैकग्राउंड इजी वाइट देना पड़ेगा। पैडिंग भी हम लोग सेम देंगे, दी हुई है। बस इसको वर्टिकली अलाइन करना है। तो फ्लेक्स आइटम सेंटर और टेक्स्ट लोग फॉन्ट लार्ज करेंगे। थोड़ा ये जो हमें वर्टिकली अलाइन करना है गलत लगाई है। क्लास लगेगी हम यहाँ, मार्जिन टॉप देंगे हम लोग। बेटर की हाइट पे भी हमें फ्लेक्स लगाना, फ्लेक्स लगा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, P4 देते हैं। बेटर, ठीक है, लुक फाइन। अब हम इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं। चेक हाउ इट लुक्स, टास्क बेटर लग रहे हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि हम जो रिपीट कर रहे हैं इसको एक कंपोनेंट में हम मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पूरे HTML को हम एक कंपोनेंट में मूव करेंगे। कंपोनेंट क्रिएट करेंगे रीयूटिलाइजेशन के लिए। टास्क डॉट JSX RFC फाइन डालेंगे।
जब हमें से टास्क यूज़ करना है तो हम टास्क कोड करेंगे, कोड टास्क कंपोनेंट क्लोजिंग, जितने भी टास्क हमारे पास हैं रिपीट कर सकते हैं यहाँ। तो हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो ये डेटा हमारा सर्वर से आना चाहिए, और डेटा हमें सर्वर से लाने के लिए हम कोई बैकएंड नहीं क्रिएट करने जा रहे हैं। हम सिंपल एक जेसन सर्वर क्रिएट करेंगे। तो जेसन सर्वर इंस्टॉल करना है हमें। npm इंस्टॉल जेसन सर्वर। इसके बाद हमें एक db.json फाइल क्रिएट करनी है, और उसमें हम टास्क का एक एरे बनाएंगे, और हम एक टास्क डाल देंगे id 1 टास्क, एक टास्क की आईडी चेंज कर देते हैं, और हमने एक टास्क का डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब इसको हम सर्वर को रन करने के लिए क्या करेंगे, अपने पैकेट डॉट जेसन में जाएंगे, और यहाँ एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे सर्वर नाम से। इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो रन करने के लिए हमें यूज़ करना है ये कमांड। तो इसी को हम लोग वहाँ पे npx जेसन सर्वर db.json, ठीक है। इसके आगे हमें वॉच लगाना है, जिससे कि अगर कोई चेंज हो तो भी ये उसको डिटेक्ट कर ले। अब हम अपना प्रोजेक्ट टर्मिनल को हम एक बार डुप्लीकेट करते हैं, और इसको रन करने के लिए हमें कमांड रन करनी है npm रन सर्वर। तो ये जो फेक सर्वर है हमारा इस पोर्ट पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक करते हैं ये एपीआई हमारी प्रॉपर चल रही है कि नहीं। तो ये देखो हमें डेटा यहाँ से मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा से एपीआई लेके आएंगे, और तो हमें क्या करना है, तो सभी को क्लोज करते हैं और क्रिएट करेंगे एक फोल्डर सर्विसेज नाम से, ओके। और उसमें हम एक फाइल बनाएंगे टास्क सर्विस डॉट जेएस, ओके। हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, एक फंक्शन यूज करेंगे जो हमें रिटर्न करेगा गेट टास्क। ये डिफॉल्ट एसिंग फंक्शन होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एच एपीआई का यूज़ करेंगे, और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे अपना यूआरएल। तो यहाँ पे हम अपना एपीआई यूआरएल देंगे, ओके। एपीआई यूआरएल हमारा है पी, ये एपीआई यूआरएल हो गया, और टास्क यूआरएल हमारा है प्लस प्लस टास्क। तो ये एपीआई का यूआरएल हो गया। इसके बाद हमें डेटा फाइंड करना है, रिस्पांस जो आएगा उसको हम एज ए जेसन कन्वर्ट करेंगे, और रिटर्न कर देंगे इस डेटा को, ठीक है। तो हम अब अपने कंपोनेंट में चलते हैं, एल्डास कंपोनेंट में। यहाँ पे हम एक स्टेट क्रिएट करेंगे, ओके। लोकल स्टेट
टास्क और एक सेट टास्क, ठीक है। यूज करेंगे यूज स्टेट का, और स्टार्टिंग में हम एम्प्टी एरे डालेंगे, ठीक है। अब हमको अपने टास्क सर्वर से ले आने हैं, ठीक है। तो हम एक क्रिएट करेंगे यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। और उसमें हम लोग अपना गेट टास्क कॉल करेंगे, और जब वहाँ से हमें डेटा रिटर्न होगा तो हम अपना सेट टास्क फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये जो भी डेटा सर्वर से आएगा वो हमारे टास्क में असाइन हो जाएगा, ठीक। एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग हमें डेटा आ रहा है या नहीं आ। कंसोल पे चलते हैं और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। npm रन सेव, सर्वर हमारा रन कर रहा है, तो रीलोड करते हैं। ओके, तो हमारा डेटा तो आ रहा है, बट ये बार बार हमारा वो इफेक्ट जो हमारा हुक है वो कॉल हो रहा है। इसमें हमने डिपेंडेंसी नहीं प्रोवाइड की है, तो ये हम इम्पटी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ये सिर्फ एक बार रन हो। अब हम इसको रीलोड करते हैं, ये देखो हमें फंक्शन मिल रहा है ये, और हमें डेटा आ गया, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं। अब हमें जो ये टास्क है वो इस डेटा के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, तो हमें इसको रिमूव करना है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टास्क डॉट मैप, जब भी एज ए लिस्ट हमें यूज़ करनी है, टास्क रिटर्न करेंगे। तो हमारे पास 5 टास्क हैं, तो ये 5 बार अपना रिपीट हो गया, ठीक है। और हमें यहाँ एक की प्रोवाइड करनी है आईडी, बट अभी ये भी हार्ड कोडेड आ रहा है, तो हमारा जो टास्क का टाइटल्स हैं वो हमारे शो होने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से टास्क पास करेंगे एज ए प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ की को पास कर देते हैं, और अपने टास्क कंपोनेंट में हम इसको रिसीव कर लेंगे टास्क। जो टास्क है ये टास्क डॉट टास्क प्रिंट कर देंगे। सी अब हमें यहाँ पे जो भी रियल टास्क की वैल्यूज़ हैं वो शो हो रही हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक बटन देनी है इसको कंप्लीट मार्क करने के लिए, और जो टास्क हमारे कंप्लीटेड हैं उनको हम यहाँ पे एक टेक्स्ट देंगे कि ये कंप्लीटेड टास्क है, ठीक है। तो यहाँ एक हैंड देते हैं, और इसी को हम एज ए बटन ट्रीट करेंगे, या इसी को हम बटन ही कह देते हैं, ठीक है। बटन मार्क कंप्लीट, क्लास देते हैं इजी पिंक 600 8 एक्स वाइट एक्स राउंडेड शैडो पैडिंग फॉन्ट बोल्ड कर्सर पॉइंटर। हम देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो इनको हमें साइड बाय साइड स्पेस देना है, तो ठीक है। तो प्लेस दिया, जस्टिफाई सेंड बिटवीन करना पड़ेगा। अब ये बेटर लग रहा है, ठीक। तो ये तो तब होगा जब हमारा टास्क कंप्लीटेड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें कंडीशनल रेंडरिंग करनी पड़ेगी।
से टास्क डॉट कंप्लीटेड से हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर कंप्लीटेड है तो हम टेक्स्ट शो करेंगे कंप्लीटेड, अदरवाइज हमारी ये बटन तो होगी। ठीक है, देख लेते हैं, डेटा देखते हैं, सारे कंप्लीटेड टास्क या कोई भी टास्क कंप्लीटेड नहीं है, तो हम db.json में किसी टास्क को कंप्लीटेड डाल देते तो कर आप देखते हैं ये हमारे कंप्लीटेड हैं, इसलिए इसमें कंप्लीटेड टेक्स्ट आ रहा है, और जो कंप्लीट नहीं है वहाँ पे हमें बटन दिख रही है। तो ये कंप्लीटेड टेक्स्ट को हम ग्रीन कर देते हैं। टास्क चलते हैं, एक स्पैन लेंगे, उसमें कंप्लीटेड, इसको बैकग्राउंड नेम पीजी ग्रीन 500 देते हैं। टेक्स्ट रखेंगे फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, और शैडो साउंड थोड़ा सा बैज की तरह लगेगा। टेक्स्ट वाइट करना पड़ेगा, टेक्स्ट वाइट पैडिंग 4, हाइट भी देते हैं सेम जैसे हमने बटन में दे रखी है। अब सही लग रहा है, जो कंप्लीटेड है वो ठीक है, कंप्लीटेड है, और इसमें हमें कर्सर आ रहा है जिससे कि हम इसको कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। ये हमारा टास्क की रेंडरिंग होगी। अब हमको टास्क ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक थ्रेड बनाएंगे, लोकल टास्क सेट टास्क, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे प्रॉपर्टी से, और तो हम फाइंड कर देते हैं, और जब भी वैल्यू इसकी चेंज होगी ऑन चेंज, हम फंक्शन ऑन करेंगे सेट टास्क का, तो यहाँ से हमें इवेंट मिलेगा, और सेट टास्क कॉल करेंगे, उसमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इससे हमें जो भी इनपुट में वैल्यू है वो मिल जाए। और फिर उसके बाद हम जो है एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट ऐड टास्क एसिंक कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं कि हमारे टास्क में क्या वैल्यू है, और इसको हम सर्वर पे अभी ऐड करेंगे। जब बटन हमारी क्लिक होगी, क्लिक अपने ऑन ऐड टास्क फंक्शन को कॉल कर देंगे। कंसोल पे चलते हैं, जैसे ही मार्क ऐड बटन पे क्लिक कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हो रही है। ठीक, अब इसको हमको सर्वर में ऐड करना है, तो हमने सर्विस में चलते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और डिफ़ॉल्ट एसिंक फंक्शन, आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, ऐड टास्क,
और ये इनपुट लेगा टास्क, और हम यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट डालेंगे, ठीक है, सर्वर पे टास्क ऐड करने के लिए। तो ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेथड, मेथड का नेम पोस्ट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट होती है, और हम बॉडी प्रोवाइड करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो टास्क हमारा है उसको, ठीक है। ये हमारा टास्क ऐड कर देगा सर्वर पे। हम इसको, इस फंक्शन को कॉल करेंगे ऐड टास्क, कोड करना पड़ेगा, सर्विस डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट नहीं, वो ऐसे करेंगे, टास्क इंपोर्ट कर लिया और इसको कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम टास्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, टास्क, और जो हमारी इस टास्क में वैल्यू है वो हम, तो एक बार इसको चेक करते हैं। हमारा न्यू टास्क, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी एपीआई कॉल जानी चाहिए। एपीआई कॉल गई और हमारा सक्सेस भी आ गया, तो इसका मतलब हुआ हमारा डेटा ऐड हो जाना चाहिए। तो डीपी डॉट जेसन फाइल में चेक करते हैं, और यहाँ पे हमारा टास्क ऐड हो गया, राइट। तो हमारा ऐड फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। इसमें हमें ये करना है, जब भी हमारा टास्क ऐड हो जाए उसके बाद हमें अपनी टास्क लिस्ट को फिर से हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, अपडेट कर देंगे सर्वर से। तो डालते न्यू टास्क वन, ये हमारा यहाँ से जैसे ही ऐड होगा नीचे हमारा लिस्ट हो जाना चाहिए कि हम सर्वर से इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये हमारा रिफ्रेश हो, इसके बाद हमें इसको क्लियर कर देना चाहिए, राइट, इनपुट को। यहाँ सेट टास्क फंक्शन कॉल करो और उसको इम्पटी रिफ्रेश कर दे रहे हैं। और चेक कर लेते हैं इसको एक बार, न्यू टास्क टू, इस जैसे किया ये हमारा क्लियर हुआ और यहाँ पे टास्क हमारा नीचे ऐड हो गया। एक वैलिडेशन यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, अगर इसको जब कॉल कर रहे हैं, इफ़ टास्क की वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे या अलर्ट कर देंगे प्लीज इंटर टास्क, नहीं तो हमारी इम्पटी टास्क ऐड हो जाएगी। तो अगर कोई डायरेक्ट बटन ऐड बटन क्लिक करता है तो अलर्ट आएगा, ओके। न्यू टास्क टेस्ट वन, तो ऐड किया, हमारा टास्क ऐड हो गया, तो हमारा ऐड फंक्शनैलिटी भी वर्क कर रही है एज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट अब हम मार्क कंप्लीटेड फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें अपने टास्क पे जाना है, और यहाँ से हर टास्क पे जब ऑन कंप्लीटेड होगा तो एक प्रॉपर्टी सेंड करेंगे, ये एक फंक्शन होगा, तो ये एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे हमने ऐड का क्रिएट किया है फंक्शन, वैसे ही हम ऑन अपडेट कंप्लीट टास्क और पे हम डॉट
कॉल करेंगे और यहाँ से हम जो फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं वो हमारा फंक्शन होगा रीड टास्क और पास करेंगे टी, तो ये टास्क है हमारा करंट। ओके, और इसको हम कॉल करेंगे जब हमारा टास्क कंपोनेंट में ये बटन क्लिक होगी, तो इसको ये प्रॉप रिसीव करेंगे और अपने बटन पे क्लिक ये फंक्शन हम ट्रिगर करेंगे। लेट्स सी हाउ इट्स लुक। तो प्रेस, अब इस पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारा कंप्लीट कॉल हो रहा है। तो टास्क को रिसीव भी कर लेते टास्क अब हमें इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले टास्क डॉट कंप्लीटेड को हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। और अब इसे हमें सर्वर पे अपडेट करना है, तो हम अपनी सर्विस में जाएंगे और एक अपडेट टास्क फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन ऐड, जगह पे हम अपडेट टास्क करेंगे और वो हमारा टास्क रिसीव करेगा जिस टास्क को हमें अपडेट करना है। तो अपडेटेड वैल्यूज होंगी कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट फैच एपीआई, यूआरएल डालेंगे हमारा सेम। यहाँ जो हम ऑप्शन डालेंगे हमारा अपडेट के लिए हमारा मेथड होगा पुट, और बॉडी में हम जेसन सेंड करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टास्क, और इस रिस्पॉन्स को हम रिटर्न कर देंगे अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और ये हमारा यूआरएल होगा, उसमें हमको अब आईडी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो टास्क डॉट, तो हमारे अपडेट का जो यूआरएल होता है वो ये है। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने कंपोनेंट में, फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारा टास्क अपडेट हो जाएगा और हम टास्क का सर्वर की लिस्ट अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको कॉल करेंगे जब हमारा टास्क अपडेट हो जाए। चेक, रिफ्रेश, अब मैं इसको मार्क करने जा रहा हूँ कंप्लीट टास्क वन को। तो टास्क वन क्या प्रॉब्लम आई, फाउंड नॉट वैलिडेशन पुट, सर्विस चलते, टास्क सेंड किया, फेच एपीआई पुट मेथड है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एपीआई यूआरएल में हम टास्क भी प्रोवाइड किए। लुक्स फाइन, प्रॉब्लम है सर्वर फिर से रन कर, तो इसको मार्क करेंगे कंप्लीट, इसको मार्क करेंगे कंप्लीट, मार्क हो गया, कंप्लीट मार्क हो गया। इसको अब हम कंप्लीट मार्क करेंगे, ये हमारा कंप्लीट मार्क हो गया और पुट एपीआई हमारी कॉल हो गई। रिफ्रेश करते हैं, टास्क थ्री को हम लोग कंप्लीट मार्क करेंगे, डीपी डॉट जेसन में टास्क थ्री को चेक करते हैं, ये कंप्लीटेड हो गया। राइट, तो हमने ऐड कर लिया, अपडेट टास्क को कंप्लीट कर लिया, टास्क की लिस्टिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, कंप्लीटेड टास्क वाले पेज पे हमें सिर्फ कंप्लीटेड टास्क शो करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एपीआई बनानी पड़ेगी। जैसे हम सारे टास्क लेके आ रहे हैं, अब हम एक एपीआई बनाएंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे जो सिर्फ कंप्लीटेड टास्क लेके आएगी। तो उसमें क्या लॉजिक होता है,
आपको आखिरी में क्वेरी स्ट्रिंग देनी है ये, और इसमें ट्रू कंप्लीटेड इक्वल टू 1, मतलब जो ट्रू हैं वही हमारे रिटर्न होंगे टास्क सर्वर से। तो इसका यूज़ करेंगे हम बेसिकली। तो कंप्लीटेड टास्क में आते हैं और यहाँ हम HTML यूज़ कर लेते हैं ये, राइट। इस HTML को हम रीयूटिलाइज करेंगे। इंपोर्ट करते हैं टास्क, और यहाँ पे हमें टास्क टास्क डेट क्रिएट करनी है। डेट कोड करेंगे अपनी गेट कंप्लीटेड टास्क फंक्शन को, यूज इफेक्ट गेट कंप्लीटेड टास्क को कॉल करेंगे। जब कॉल बैक हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको करेंगे यूज सेट टास्क, ठीक है, क्रिएट कर देंगे। टास्क हो गया और इसमें हम लोग डिपेंडेंसी दे देते हैं सो दैट ये सिर्फ सिंगल करे। ये हमारे कंप्लीटेड टास्क हो गए, और जो हमने यहाँ पे मैपिंग कर दी, इसे ऑन कंप्लीटेड की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑन कंप्लीटेड ऑलरेडी होगा, तो इवेंट लिसन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम टाइटल चेक कर दे चेंज कर देते हैं तो कंप्लीटेड टास्क में, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, समथिंग इज रॉन्ग, कंसोल पे चलते हैं, कुछ एरर है, इनवैलिड हुक कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ए बॉडी ऑफ फंक्शन, ये सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हमको फंक्शन के अंदर कंपोनेंट के चेक लुक फाइन। तो एक बार पूरा हम ये देखते हैं, ऑल पे क्लिक करने पे हमारा ऑल टास्क आ रहा है, कंप्लीट पे क्लिक करने पे कंप्लीटेड टास्क आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे कि टास्क को हम लोग एडिट कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक यहाँ पे स्टेट लेंगे एडिट मोड की, तो कॉन्स्ट कॉन्स्ट एडिट एडिट स्टार्टिंग वैल्यू फॉल्स रखी। टास्क में चलेंगे यहाँ पे, तो हम केवल जो कंप्लीट नहीं है, आई थिंक सबको एडिट करने का ऑप्शन देते हैं। बटन सेम टू सेम मार्क फिट की तरह लोग यहाँ ले, पिंक की जगह पे पर्पल लेटर 7 एडिट पास कर पेंट रेज करेंगे। टास्क वाली एडिट कलर एडिट आए, एडिट सेट एडिट मोड को ट्रू करेंगे, और जो हमारा सेट टास्क की वैल्यू है जो इनपुट से बाइंड, तो क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ p है उसके टास्क साइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे इनपुट में
जैसे मैंने इस पे एडिट क्लिक किया तो ये टास्क 1 इनपुट में ऑटो फिल हो जाएगा लाइक दिस। एक काम हमें करना पड़ेगा, इन बटन को हमें राइट अलाइन करना पड़ेगा। आ रहा है, क्या कर सकते बटन को एक ड्यू के अंदर टैप करेंगे। ड्यू पे हम क्लास लगा एक्स और गैप दें 4 का। एडिट करेंगे, एडिट किया, टास्क की वैल्यू यहाँ। अब क्या करेंगे, फाइल टास्क पे इस बटन को हम क्या करेंगे, अगर एडिट मोड हमारा ट्रू है तो हम टेक्स्ट रखेंगे अपडेट, अदरवाइज हमारा टेक्स्ट होगा। चेक कर, रिफ्रेश करते हैं, हमारा फर्स्ट टाइम पे ऐड आ रहा है। जब हम इस पे एडिट कर क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है डेट, ये एडिट मोड। जब हम ऐड बटन जब हमारी क्लिक होती है, ठीक है, हमारा ऐड टास्क फंक्शन जाता है। क्या करना है, इफ एडिट मोड ट्रू है तब हमें एडिट करना है, एल्स अपडेट करना है। अपडेट कॉल करेंगे, राइट, जैसे ये हमने अपडेट कॉल किया, एडिट मोड में अपडेट कॉल कर देंगे। प्रॉब्लम ये होगी एडिट मोड की जगह पे हमें वो पुराना टास्क भी चाहिए होगा, राइट। ये हमारे पास पुराना टास्क नहीं, तो एडिट मोड की जगह पे काम कर सकते, एडिटेड एडिटेड टास्क, ये वेरिएबल लेते हैं। तो क्या होगा, एडिट मोड ना रख, पूरा पूरा टास्क ही असाइन कर लेंगे, इससे हमें पूरा टास्क वहाँ पे इसमें। में अगर टास्क है तो हमें अपडेट करना है, अदरवाइज ऐड कर। सेम हम यहाँ पे चेक लगाएंगे और क्या करेंगे, टास्क में जो वैल्यू डालेंगे अपडेट के टाइम होगा हमारा टास्क, अपडेट करेंगे एडिटेड टास्क। तो अब एक बार चेक कर, पहले तो हम एक नया ऐड करते हैं टास्क, टास्क को ऐड किया, हमारा टास्क यहाँ है। अब मैं इस वाले को मैं एडिट करूँगा, एडिट किया, 5 डाल, 5U, और अपडेट करने पे इस तरीके से हम अपडेट की पेमेंट कर सकते हैं। एक काम अभी करना है, जब हम इसको क्लिक कर देंगे अपडेट होने के बाद हमारा वर्क है एडिट सेट एडिटेड टास्क को नल करना है। क्यों, क्योंकि तभी हम वापस अपने, ये नहीं तो फिर हम दोबारा कभी ऐड ही नहीं कर पाएंगे, अपडेट का ऑप्शन एडिट किया, जैसे एडिट किया ये ऐड हो गया। अब हमें नया टास्क अपडेट हो गया, हम इसे ऐड करेंगे तो नया टास्क है, इस तरीके पर कर रहा है। तो एडिट करेंगे तो ए हो जाता है, तो ऐड करेंगे, बाकी मार्क करते हैं। इस तरीके से ये हमारा टू डू एप्लीकेशन
रिएक्ट में। तो आप लोगों का कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियोस एंगुलर और रिएक्ट जेएस पे क्रिएट करता हूँ और आगे चल के बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी रिएक्ट या एंगुलर सीखना चाहते हैं, और फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।